वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में जो है बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट के कुछ मुझे क्वेश्चंस याद हैं उनके बारे में बताऊंगा आपको, और कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, और ये एग्ज़ाम मेरा कैसा गया, मैंने कितना अटैम्प्ट किए और कौन सा सेक्शन कैसा था, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैंने एक आरटीआई भी लगाई है आरबीआई असिस्टेंट को लेकर कि उसमें कितने लोगों ने जो है फॉर्म फिल किया, कितने जो है अपीयर हुए एग्ज़ाम में, ये सब करके लगाई है। उसका भी मैं आपको एक वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जो है आपको पता ही है आरबीआई का थोड़ा इजी लेवल पे रहता है, बट आपको जो है उसमें मेन स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए। तो जिसकी वो रहेगी और अटैम्प्ट उसने अच्छे किए हैं स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ, वही एग्ज़ाम को क्लियर करके जाएगा। बस सिंपल सा फंडा जो है आरबीआई का ये है। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश इजी साइड में ही रही। थोड़ा जो है एरर्स उसमें परेशान कर सकते हैं कुछ कैंडिडेट्स को, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी सबकी अच्छी नहीं रहती। उनमें से एक मैं भी था, बट अब मेरी एक्यूरेसी सही रहती है इसमें फिर भी। तो तीन जो है मैंने इसमें जो मेरा कम्युनिटी टैब है उसमें मैंने शेयर किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए एरर हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने आंसर के सही है कि नहीं। बाकी जो 6 है वो एरर थे, और 5 से 6 एरर थे। बाकी एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था जो स्टोरी बेस्ड था। हना हना करके एक लड़की है, वो एक टाउन में रहती है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस थे। तो अभी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है बाहर, तो शायद उसका शोर आ रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो स्टोरी बेस्ड था और कुछ ज़्यादा उसमें टफ नहीं था ऐसा। अगर आप एक बार उस स्टोरी को अच्छे से पढ़ लोगे ध्यान से तो आपको याद रहेगी और आप क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। जैसे उसमें एक सिनोनिम पूछा था टेस्ट करके, टेस्ट उसका सिनोनिम पूछा था पैसेज से, और एक लोड्स करके था उसमें वर्ड, उसको इनमें से क्या रिप्लेस कर सकता है, एक क्वेश्चन इस टाइप का था। और एक ब्लैंक करके था पैसेज में। बाकी सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे। उसके अलावा जो है फिल इन द ब्लैंक्स थे और वर्ड स्वैपिंग थी, जिसमें हमें बी ए सी करके लगाना होता है, तो वो भी इजी साइड थे और फिल इन द ब्लैंक भी इजी साइड थे। थोड़ा बस जो मतलब जिसमें एक्यूरेसी बिगड़ सकती है बच्चों की, तो वो मेरे हिसाब से एरर्स हैं। और एक पैरा जंबल जो था वो स्टोरी बेस्ड था, उसमें जो आंसर था वो इस टाइप से था कुछ, डी यहाँ का मैं भूल गया, उसके बाद मेरा क्या था, FEB ये लास्ट में था। यहाँ पे हमारा क्या रह गया, A और C। अब वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि AC था या CA था, जो मतलब मेरा करेक्ट है ये। उसमें ऐसा था कि कोई ब्लैक स्मिथ है और वो अपने आप को जो एक फ्रीडम फाइटर की तरह समझता है, तो उसको एक मौके की तलाश होती है। फिर उसको एक मौका मिल जाता है जब कोई प्राइम मिनिस्टर आता है और उसके ऊपर जो है लोग जूते और पत्थर मार रहे होते हैं। तो उसका एम जो है वो ये होता है कि भी मतलब उसको अपना एम पता होता है कि मुझे क्या प्रोटेक्ट करना है क्या नहीं। इस तरह से एक स्टोरी थी। तो उसमें पहला ए जो है मेरे हिसाब से वो यही था कि भी एक ब्लैक स्मिथ है जो अपने आप को एक फ्रीडम फाइटर की तरह समझता है। ठीक है, तो इस टाइप से था, मतलब कुछ सीक्वेंस इसी टाइप का था। DCA था या DAC था शुरू में, और लास्ट में FEB था। तो ये सीक्वेंस रहा। उसके अलावा एरर्स मैंने आपको बता ही दिए। फिल इन द ब्लैंक्स मुझे अभी याद नहीं है, और वर्ड स्वैपिंग भी याद नहीं है। बाकी पैसेज आप स्टोरी बेस्ड ही था, सिंपल सा, उसके मैंने आपको वर्ड बता ही दिए। तो मेरे जो अटैम्प्ट रहे वो 30 आउट ऑफ 30 रहे हैं इंग्लिश में। लास्ट ईयर भी मैंने ये दिया था, तो मेरे 29 मैंने अटैम्प्ट किए थे और 29 ही मेरे मार्क्स थे। इस बार मुझे डाउट लग रहा है कि शायद हो सकता है मेरा एक एरर गलत ना हो गया हो, क्योंकि मैं डाउट में रहते रहते मैंने मार्क सही किया था, बट लास्ट में मेरे पास 4 मिनट बचे हुए थे इंग्लिश के। तो दोबारा से मैं चेक करने लग गया एरर को, और मुझे लगा कि भी मैंने ये गलत मार्क कर दिया है, तो उसकी वजह से मैंने उसको दोबारा से कोई और ऑप्शन मार्क कर दिया और वो गलत हो गया मेरा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो उसमें मिसिंग नंबर सीरीज़ थी,
और 12 से 13 जो है सिंप्लीफिकेशन थी, और 7 से 8 जो है अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चंस मुझे याद हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा एक सिंपल सा जो है बार ग्राफ था, जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स और सोल्ड आइटम्स के ऊपर था। बिल्कुल सिंपल था, उसमें आपको जो है टेबल वेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी मुझे लगता है शीट पे। बस आप टेबल से, मतलब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेबल से आप उठाइए वैल्यू को और पुट करके आंसर निकालिए। इस टाइप का जो है वो DI था। और नंबर सीरीज़ जो है वो भी सिंपल टाइप की थी, कोई ज़्यादा उसमें टफ ऐसा कुछ था नहीं। और अरिथमेटिक भी सिंपल टाइप के थे, एक दो को छोड़कर। बाकी जो सिंप्लीफिकेशन थी वो थोड़ा कैलकुलेशन करा रही थी, तो वहाँ मुझे लगता है कि बहुत कम बच्चों के 35 में से 35 अटैम्प्ट हुए होंगे, बट 30 तो लगभग, 30 से 32 जिसकी ठीक है स्पीड, उसने 30 से 32 तो कर ही लिए होंगे अटैम्प्ट। तो जैसे एक पैटर्न था नंबर सीरीज़ का कि उसमें डिवाइड हो रहा था 3 से, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा था 3 से, कुछ इस टाइप का पैटर्न था एक तो। और एक में 7 7 7 7 का गैप था, मतलब डबल गैप वाली थी ये। उसमें 7 ऊपर जो है 25 का गैप आया, फिर 32 का गैप आया, फिर 39 का गैप आया, इस तरह से था। और जब आप उसमें से दोबारा से गैप चेक करोगे तो 7 7 का गैप था सभी में। तो एक इस टाइप का था, और बाकी के मुझे ध्यान नहीं आ रहे। सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादातर प्लस माइनस मल्टीप्लाई इन 3 पे बेस्ड ही थे, कोई ज़्यादा ऐसा टफ नहीं था, बस थोड़ा लंबी लंबी सी सिंप्लीफिकेशन थी जो कैलकुलेशन करा रही थी। बार ग्राफ मैंने बता दिया, सिंपल टाइप का था, मैन्युफैक्चर्ड आइटम और सोल्ड आइटम। उसमें भी मार्क कर रखा था लाइन के ऊपर ही, मतलब आपको वैल्यू ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टफ टास्क नहीं होगा, सिंपल ही दिख जाएगा कि ये 150 है, ये 200 है, इस तरह से। अब अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूँ तो अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस मुझे याद हैं, जैसे कि एक ये था कि A और B जो है वो 15 दिन में काम को कर लेते हैं, A और C जो है 12 दिन में काम को कर लेते हैं। A और B ने 5 दिन काम किया, फिर वो छोड़कर चले जाते हैं। फिर जो रिमेनिंग वर्क है वो A और C करते हैं। तो बताइए वो रिमेनिंग वर्क A और C ने कितने दिनों में किया। एक तो ये था, एक था उसमें कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो दी हुई थी, और आई थिंक उसको, मतलब ऐसा दिया हुआ था कि डाउन स्ट्रीम स्पीड, जब कोई बोट डाउन स्ट्रीम जाती है तो वो इतना डिस्टेंस इतने टाइम में जो है कवर कर लेती है। तो उसका शायद 10 पता नहीं 8 आंसर कुछ ऐसा आया था जहाँ तक मुझे याद है। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला था एक क्वेश्चन उसमें ये था कि A और B जो है कुछ पैसा लगाते हैं, 8,000 12,000 रुपये, और 5 महीने के बाद A छोड़कर चला जाता है। तो बताओ उनके जो है प्रॉफिट का रेशो क्या होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो है इसमें था कि ब्रेड्थ और लेंथ का रेशो दिया हुआ था, फिर पेरीमीटर दिया हुआ था। पेरीमीटर जो था वो मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा, शायद 70 दिया हुआ था, और यहाँ 5 या 2 या 2 या 5 कुछ इस तरह का रेशो था, पेरीमीटर दिया हुआ था। और फिर हमसे जो है ब्रेड्थ या लेंथ में से कुछ एक पूछा हुआ था। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन था। एक ये था कि भी कुछ अमाउंट जो है वो 4 साल के लिए 12% इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पर लगाया जाता है। फिर उसके बाद दूसरी स्कीम में इसी तरह से दिया हुआ था, और फिर पूछा था कि टोटल जो है वो बताइए कितना इंटरेस्ट यहाँ से आएगा। एक ये क्वेश्चन था अरिथमेटिक में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब ज़्यादा कुछ आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इसमें जो है मैं अटैम्प्ट कर पाया 30, क्योंकि क्योंकि जो अरिथमेटिक थे वो मैंने स्किप कर दिए थे कुछ बीच में से, और मैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ चला गया, और वो टाइम कंज्यूमिंग निकली, तो वो इस वजह से तो रह गए। तो अब जो है हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में एक स्क्वायर बेस्ड पज़ल थी,
सिंपल सी एक स्टैक बेस थी या बॉक्स बेस आप कह सकते हो। ये भी कुछ ज़्यादा इसमें टफ नहीं था, सिंपल सी थी। एक अल्फ़ाबेट्स दिए हुए थे और उसके बेस सीरीज़ थी। एक जो हमारी वो नंबर, करैक्टर और अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ जिसको कह देते हैं, एक वो वाली सीरीज़ थी। और उसमें था एक था कि भी फर्स्ट, सेकंड और सिक्स, एट्थ, अगर हम जो है इसमें से करैक्टर लें तो उससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो वो क्या है। तो उसमें जो है 2 वर्ड मेरे बन रहे थे, तो मैंने जो है मार्क किया था अपना आंसर एक्स। एक तो यूज़र बन रहा था और एक श्योर। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा और उसमें थे एक कि भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड अगर हम जाएं तो कितने जो हैं बीच में इसमें करैक्टर्स मिलेंगे। एक ये वाला था, एक वो फाइंड ओड आउट करके था। और हाँ, 3 स्लोस थे, उसमें 2 ओनली फ्यू वाले थे और एक सिंपल था। इसके अलावा हाँ, एक और वो थी सिटिंग अरेंजमेंट थी, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट थी, 8 पर्सन वाली जो है, यानी कि एक सिटिंग अरेंजमेंट, 2 पजल्स हो गई आपकी। इसके अलावा 3 स्लोज हो गए 18 और मिसलिनियस 2-3 क्वेश्चन 21, 2 तरह की वो सीरीज़ हो गई। इसके अलावा और क्या रह गया वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी मेरे जो हैं टोटल, मैं इसमें तो सभी ने ऑलमोस्ट 35 अटैम्प्ट किए ही होंगे, तो मेरे भी जो है 35 अटैम्प्ट हुए, जो मैंने 18 मिनट में कर लिए थे। इंग्लिश जो मेरी थी वो 16 मिनट में मैंने कर ली थी। बट टोटल 95 अटैम्प्ट होने के बाद भी मैंने जो अप्लाई किया है वो चंडीगढ़ रीजन से अप्लाई किया है, जहाँ पर जनरल की सिर्फ 8 वैकेंसी हैं। और कट ऑफ सबसे ज़्यादा जो है चंडीगढ़ का ही जाता है हर साल, तो मैक्सिमम 96 भी गया है और लास्ट ईयर शायद 91 था। तो मतलब क्या है, एक्सपेक्ट करना कि भी मैं क्लियर कर लूँगा या नहीं वो मैं नहीं कह सकता, बट मुझे जो लगता है ना इस बार जो कट ऑफ है वो 90 प्लस ही आपको देखने को मिलेगा सब जगह, क्योंकि वैकेंसी पिछली बार से काफ़ी रिड्यूस हुई है, भरने वाले तो उतने ही हैं या उससे बढ़ भी गए होंगे। ठीक है, तो कट ऑफ आप मान के चलिए ज़्यादातर जगह पर जो हाई में रहती हैं आए साल वहाँ पर आपको हाई देखने को मिलेगा और हो सकता है वो 94 तक जाए। और जो थोड़ा लो में रहती हैं तो वहाँ आप मान के चलोगे 90 के बिल्कुल आसपास आपको देखने को मिले। बाकी जो इससे कम अटैम्प्ट करके आए हैं, जैसे किसी के 88 हुए बट शिफ्ट जो है लास्ट की रही हैं और एक्यूरेसी मेंटेन रही, तो अगर ये नॉर्मलाइज होगा तो हो सकता है आपके मार्क्स बढ़ जाएं और आपको फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये मत सोचे कि भाई हमारा तो क्लियर नहीं होगा। 88 तक मैं कह सकता हूँ ये, या 86। उससे नीचे जिसके अटैम्प्ट हैं उसके लिए थोड़ा टफ है कि भी वो क्लियर करेगा, तो ये एक रेंज रह सकती है। इसके अलावा मैं RTI आपको दिखाऊंगा जो मैंने लगाई है और उसमें मैंने क्या क्या पूछा है और मुझे आंसर कब तक मिले। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। बाकी कम्युनिटी टैब में जो है मैं कुछ क्विज़ वगैरह भी डालता रहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको चैनल अच्छा लगे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।